सो जय श्री राम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल एक जनरल प्रॉब्लम के बारे में कि फोकस नहीं रहता, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, कंसंट्रेशन भाग जाता है, कैसे सुधारना है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो है आपका अक्टूबर खत्म हो रहा है, नवंबर चालू हो रहा है। दैट मीन्स कि अब ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपको अपने स्टडीज को बढ़ाने का। यहाँ से अगर बहुत अच्छा कर लिया तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, यहाँ से गड़बड़ करते गए तो मार्क्स बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और आपको पता है कंपटीशन कितना है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो। लेकिन मैं मेनली नीट के बारे में बात कर रहा हूँ। आप किसी भी फील्ड के लिए सोच सकते हो, तो ये जनरल एक बात है, आप सभी सुन सकते हो। पहली बात, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन हटता है। तो इसको एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी चीज है। बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि नहीं हम 3 घंटा पूरा पढ़े। 3 घंटा नहीं पढ़े, 2 घंटा आप फालतू का बात सोच रहे थे, 1 ही घंटा पढ़े, तो उसको एक्सेप्ट करो कि पढ़ाई कम हुई है। ये तो गीता में भी कहा गया है, इसमें घबराने वाली क्या बात है। गीता में भी कहा गया है कि जो मन है वो भागता है बार बार, और श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को, जो इंसान अपने मन को वहां से खींच करके परमात्मा में लगाता है, श्री कृष्ण में लगाता है, वो उन्हीं को प्राप्त होता है। यानी कि मृत्यु के बाद उसको भगवान मिलते हैं। तो पहली बात तो इसको एक्सेप्ट करो कि ये मन का लेवल बहुत ही ज्यादा है, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है। ठीक है, आप सोचते हो कि ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे, इतना कैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन मतलब बहुत ज्यादा लेवल का भी अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो वो सच है, आता है, सबके साथ होता है। और ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मन से ज्यादा बहरूपिया कोई नहीं है। दूसरा है, अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ होता है, आप परेशान नहीं हुए। इससे क्या होगा, आप जो परेशान हो जाते हो कैसे हम इतना टाइम वेस्ट कर लिए, डिस्ट्रैक्शन आ गया, उसको एक्सेप्ट करो, आया। लेकिन अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अब चूंकि होता क्या है, स्टडीज में मजा नहीं आता और डिस्ट्रैक्शन में, है ना, फालतू का बात सोचने में मजा आता है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको सच में क्या करना है। आपको सच में नीट फोड़ना है, जेई फोड़ना है, यूपीएससी फोड़ना है, या ऐसी यही बात सोच के डोपामिन रिलीज करते रहना है। वो अब आपको डिसाइड करना है। ये आपको कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा कि दोनों में से कोई एक। अब जब आपने अगर डिसाइड कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई इस साल तो मुझे चाहिए, एक सीट चाहिए ही चाहिए, या फिर रैंक चाहिए ही चाहिए। अब आप प्रैक्टिस करो इसको करने की, प्रैक्टिस करो। ये खुद गीता में भी है लिखा कि मन को बार बार लगाना पड़ता है। भागता है फिर खींच के लगाना है, भागा फिर खींच के लगाया। आपको छोड़ना नहीं है उसको कि मजा आ रहा है, उसको रहने देते हैं, तो फिर वो 1 घंटा का 2 घंटा, 2 घंटा का 3 घंटा कैसे बीतेगा नहीं पता। तो जैसे ही भागे खींच के हटाया। पहले इसका प्रैक्टिस करो 4 दिन 5 दिन, उसके बाद आपका मेन पढ़ाई हो पाएगा। पहले 4-5 दिन ये प्रैक्टिस करो, कम से कम हम वहां से खींच के एक जगह लगा। ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बार बार मन भागेगा, लेकिन हटा के, मतलब भोगों में, कामों में, हर चीज में भागेगा मन, लेकिन वहां से हटा के परमात्मा में लगाना है। उसी तरह, और आप उसको एक प्रैक्टिस समझ लो। पढ़ाई में जो आप ये कर रहे हो, आप ये पढ़ाई में कर रहे हो ना, कि पढ़ाई से मन भाग रहा है, आप खींच के पढ़ाई में लगा रहे हो, तो ये एक प्रैक्टिस हो गया आगे के लिए। आगे कभी ना कभी तो आपको भैया मन होगा ना भगवत प्राप्ति का, परमात्मा चाहिए ना, तो आप वही प्रैक्टिस करोगे कि मन को खींच के परमात्मा में लगाओगे। तो उसका आप एक प्रैक्टिस समझ लो कि ये अभी हम कर रहे हैं, इससे मुझे आगे भी फायदा मिलेगा। तो ये आप करो, प्रैक्टिस करना है मन को हटा के पढ़ाई में लगाने की। और चौथा फाइनली आप कर लोगे है ना, फाइनली हो जाएगा। तो हमेशा